अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ डिज़ाइनिंग एफआईआर फ़िल्टर्स पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने एफआईआर और आईआईआर फ़िल्टर्स का इंट्रोडक्शन दे दिया था कि ये होते क्या हैं, ये बनेंगे कैसे है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज इनके एफआईआर फ़िल्टर्स को बनाने की क्या क्या मेथड फॉलो होता है वो देख लेते हैं। तो पहला मेथड है द पार्क्स मैकलीन मेथड। सही है। ये होता क्या है, accepts the filter specifications and runs an iterative algorithm to design the filter coefficients। ये सिर्फ एक एल्गोरिदम होता है। वो करता क्या, आपसे फ़िल्टर की स्पेसिफिकेशन इनपुट ले लेता है। मतलब यानी कि आपको फ़िल्टर कौन सा बनाना है, कितने कोफिशिएंट्स रखने हैं उसके, उसकी ट्रांजिशन विड्थ क्या होगी, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सब पैरामीटर्स वगैरह सब इनपुट ले लेगा और फिर एक आइटरेटिव एल्गोरिथम से उसको डिज़ाइन कर देगा। मतलब उसके फ़िल्टर के कोफिशिएंट निकाल के आपको आउटपुट कर देगा। तो आप क्या करें, आप उसको प्लॉट कर दें, आपका फ़िल्टर डिज़ाइन हुआ होगा। ये काफ़ी आसान मेथड है और पीसी में ज़्यादातर यही लग रहा होता है। पीसी जो ख़ुद काम कर रहा होता है ना डायरेक्टली एफआईआर फ़िल्टर्स बनाने पे, वो पार्क्स मैकलीन मेथड ही फॉलो कर रहा होता है। दूसरा मेथड है जो हम यूज़ करेंगे वो है विंडोइंग मेथड। अब यहाँ पे मैंने विंडो मेथड के अंदर वर्किंग क्या होती है वो लिख दी है, तो वो पढ़ लेते हैं। बाद में विंडो मेथड यानी कि ऊपर ऊपर से क्या होता है वो मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो फॉर द डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जो भी हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चाहिए होता है, कोई भी फ़िल्टर बनाए तो हमें उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ही चाहिए ना, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसीज़ हमें पास करवानी है वो हम पास करवा देंगे और जो ब्लॉक करवानी है उनको ब्लॉक करवा देंगे। तो उनका कोई ख़ास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा उस फ़िल्टर का। अगर आपको वो बनवाना है तो आप क्या करें, कैलकुलेट इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स बाय टेकिंग आईडीएफटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, find length and desired coefficients of the filter, now multiply the window and filter coefficients to obtain the required impulse response, then take DFT to find transfer function। अब ये स्टेप्स हैं विंडो मेथड को यूज़ करते हुए एफआईआर फ़िल्टर्स बनाने के। अब बेसिकली ये होता है कि अगर मैं एफआईआर फ़िल्टर्स को आप बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊँ, जैसे आपका ये है लो पास फ़िल्टर ये, और ये कौन सा सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम 0 से लेकर आपका ओमेगा सी तक का। सही है, ये है आपका। और अगर इसको मैं डबल साइडेड स्पेक्ट्रम बना दूं तो ये उससे हो जाएगा माइनस ओमेगा सी। ये सिंगल साइडेड और डबल साइडेड स्पेक्ट्रम क्या है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका था। वो जो थी ना वीडियो, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल फ़िल्टर्स, उसमें। ठीक है, उसमें मैं बता चुका था कि ये आपका सिंगल साइडेड और डबल साइडेड स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो वहाँ पे डबल साइडेड स्पेक्ट्रम लो पास फिल्टर का ये था। अगर ये मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है ना तो उसका फेज़ रिस्पॉन्स ना ऐसा करके होता है, लो पास फिल्टर का वो ऐसे करके यूँ यूँ चलता रहता है और यहाँ पे भी ऐसे चलता रहता है। और क्योंकि ये आइडियल है, ये प्योर आइडियल है, मतलब 0 से लेकर ओमेगा सी तक की इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व है और ओमेगा सी के बाद से एकदम कट हो गई, तो क्या होगा, ये एकदम प्योर आइडियल है। प्योर आइडियल का जो फेज़ रिस्पॉन्स होता है वो फिर इनफाइनाइटली जाता है, यानी कि डीके होता है और यहाँ पे भी इनफाइनाइटली डीके होता है, इन्फिनिटी पे जाके वो स्टॉप होता है। तो ये क्या है, ये इनफाइनाइट है, आइडियल है। तो क्या है भाई, इसको रियलाइज़ करना मुश्किल है। हम क्या करते हैं, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को ट्रंकेट करते हैं, मतलब यहाँ के जो कोफिशेंट है ना, मिसाल के तौर पर यहाँ या यहाँ, इसके बाद के हम कोफिशेंट्स हटा दें, मतलब यहाँ से लेकर करीब कोई यहाँ तक का एरिया यूज़ कर लें, बाकी ये जो एरिया है, रीजन, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, इसके बाहर ये जो वैल्यूज़ हैं और ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हटा दें। तो होगा क्या, आपके पास रिस्पॉन्स जो बनेगा ना फ़िल्टर का वो सिर्फ इतना बचेगा, ये बचेगा आपका। ये बचा, ये क्या करा हमने, इसे कहते हैं विंडो करना। ये एक विंडो है ख़ास, जैसे यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना हुआ है ना, ये ख़ास विंडो है। मैंने इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे ना विंडो लगा दी। विंडो लगाने से क्या होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ना वो इतना सा रह गया, आगे के उसके हायर कोफिशिएंट्स एलिमिनेट होगा और यहाँ पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, अब वो फ़िल्टर ऐसा नहीं बनेगा, वो कुछ ऐसे बन जाएगा। सही है। और ये क्या था, अगर आप इसको सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम में देखें वो ऐसा, वो अब आपको प्रैक्टिकल लो पास बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो था ना ऐसे, ये तो आइडियल था, अब वो यूँ करके ऐसे प्रैक्टिकल बनेगा। ये कहलाता है विंडो मेथड। ये अपने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे विंडो से ट्रंकेट कर दिया, ये विंडो मेथड कहलाता है। ये होता क्या है ये मैं डिटेल में बता दूंगा।
आगे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट तरीका जो है हमारे पास वो है डायरेक्ट कैलकुलेशन का। ये क्या है? एच ऑफ एन, जिसे आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी कहते हैं। एच ऑफ एन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ FIR फिल्टर्स कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूलाज। मतलब लो पास, हाई पास, ऐसे जो ये आपके पहले से बने हुए वो होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज आसान, तो इनकी डायरेक्ट कैलकुलेशन भी हो सकती है फार्मूलाज से। उनके अंदर आप पैरामीटर्स इनपुट करवा दें तो आपके पास फार्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। और चौथा स्टेप तो काफ़ी आसान है, यूजिंग अ DSP टूल बॉक्स। कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें आप, जैसे मैटलैब है, उसके अंदर अपना पूरा DSP का टूल बॉक्स है, वो यूज़ कर लें आप। तो वहाँ से वो पैरामीटर्स इनपुट लेगा और बना देगा आपको पूरा FIR फ़िल्टर या IIR जो भी बनाना है। सही है, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि FIR फ़िल्टर डिज़ाइनिंग यूजिंग विंडो मेथड। विंडो मेथड के ज़रिए से FIR फ़िल्टर्स कैसे डिज़ाइन होता है। अब विंडो मेथड होता भी क्या है, मैंने यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर दिया। FIR filters have poor gain characteristics for ideal filters which have a jump between 0 and 1। अब यही चीज़ मैं बता रहा था कि जो आइडियल फ़िल्टर्स होते हैं इनका गेन कैरेक्टरिस्टिक पुअर होता है कि 0 से 1 वो जंप करवा देते हैं और फिर 1 से एकदम 0, जैसे ओमेगा सी जो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद से एकदम 1 से 0 हो जाते हैं। ये तो आइडियल में होता है ना, प्रैक्टिकल में नहीं होता। ये चीज़ लिखा हुआ है कि अगर if number of coefficients are increased the transition width of FIR filter decreases। ये चीज़ मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ कि अगर ये जो है आपके कोफिशेंट, ये आपके कोफिशेंट इंक्रीज़ हो रहा है इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर ये आप कोफिशेंट इंक्रीज़ करवाते जाए ना तो आपकी जो ट्रांजिशन विड्थ है यहाँ से लेकर वो करीब यहाँ तक की होगी, ये ट्रांजिशन विड्थ, तो ये ना रिड्यूस होती जाएगी। मतलब आपका जो फ़िल्टर वो जो अभी कोई ऐसे बन रहा था वो अब ऐसे बनेगा, यानी कि यूँ ऐसे बन जाएगा। फिर और अगर वो करेंगे आप कोफिशिएंट डालेंगे तो फिर वो कुछ और स्ट्रेट बन जाएगा। इनफाइनाइट कोफिशिएंट डालेंगे तो प्योर आइडियल बन जाएगा, वो डाल नहीं सकते। ठीक है, ऐसे लो पास बेहतर होता है कि आप जितने कोफिशिएंट डालते जाएंगे तो फिर आपका फ़िल्टर उतना ही अच्छा होता जाएगा। मतलब 0 से 1 उसकी ट्रांजिशन विड्थ नैरो से नैरो होती जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या होगा, एंड रिपल्स इन द पास बैंड एंड स्टॉप बैंड ऑल्सो रिड्यूस। पास बैंड और स्टॉप बैंड में रिपल्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पे रिपल्स होते हैं पास बैंड में और स्टॉप बैंड में रिपल्स होते हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, हाउएवर देयर इज़ अ लिमिट टू द रिडक्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ रिपल्स एज द नंबर ऑफ कोफिशिएंट यूज आर इंक्रीज। अच्छा, अब इसके अंदर अब आपने अगर आइडियल फ़िल्टर बनाना है, वो जो कि कभी बन नहीं सकता, तो आपको इनफाइनाइट कोफिशिएंट्स चाहिए जो कि किसी सूरत नहीं डल सकते। ये चीज़ लिखी हुई है कि आप अगर जितने कोफिशिएंट डालते जाएंगे आपका फ़िल्टर अच्छा होता जाएगा, यानी उसकी ट्रांजिशन विड्थ नैरो होती जाएगी और उसके पास बैंड में और स्टॉप बैंड में रिपल्स कम से कम होते जाएंगे। लेकिन इसकी भी एक हद है, क्योंकि आपने असल में फ़िल्टर डिज़ाइन करना है तो इनफाइनाइट कोफिशिएंट डालना मुश्किल है, कभी भी नहीं डाल सकते। तो ये जो लिमिटेशन होती है ना कि एम्पलीट्यूड रिपल्स का कम हो सकता है लेकिन एक हद तक, फ़िल्टर की ट्रांजिशन विड्थ कम हो सकती है लेकिन एक हद तक, तो इस इफ़ेक्ट को कहते हैं आप गिब्स इफ़ेक्ट। दिस इज़ कॉल्ड द गिब्स इफ़ेक्ट। इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस इफ़ेक्ट, ये जो गिब्स इफ़ेक्ट आ गया, इसको अगर आपने रिड्यूस करना है तो आप क्या करते हैं, द एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ FIR फिल्टर आर ट्रंकेटेड बाय इंटेंशन सो दैट दे बिकम फाइनाइट एंड वोंट गो फॉर एवर। दिस इज़ कॉल्ड विंडोइंग। अब ये जो लिखा हुआ है ये मैं आपको यहाँ पे भी बता चुका हूँ कि ये गिब्स इफ़ेक्ट है कि भाई आप इनफाइनाइटली नहीं चल सकते कोफिशिएंट्स ऐड करते करते और आप अपने फ़िल्टर को आइडियल बना लें, ऐसा नहीं हो सकता। ये गिब्स इफ़ेक्ट कहलाता है। और गिब्स इफ़ेक्ट को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, आप जो बाकी के आप कुछ कोफिशिएंट सेलेक्ट कर लेते हैं अपने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के और उसके आगे के नेगलेक्ट कर देते हैं। मतलब जैसे मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे ना इस पॉइंट से पहले के कोफिशिएंट चाहिए ना इस पॉइंट के बाद के कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लिया है जो मैंने रेक्टेंगल के अंदर बंद किया, ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लिया। सही है, और इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, इसे कहते हैं विंडो करना। सही है, ये जो हमने ट्रंकेट करा है ना, इसके आगे का पार्ट और इससे आगे का पार्ट, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, ये हमने क्या करी, ट्रंकेशन, और यही विंडो मेथड कहलाता है। इसको विंडो भी इसीलिए बोलते हैं कि जैसे ये विंडो है ना, ये फंक्शन, विंडो क्या होती है, खिड़की,
ये फंक्शन बाहर है, पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीट हो रहा है, सही है। अब आपने विंडो लगाई घर के अंदर, तो आपको विंडो से सिर्फ इतना पार्ट नज़र आ रहा है उस फंक्शन का, बाकी यहाँ का पार्ट नज़र नहीं आ रहा, यहाँ का पार्ट नज़र नहीं आ रहा। विंडो से सिर्फ आपका ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है ना, तो यही मेथड विंडो मेथड कहलाता है कि आपने बस इतने वाले पार्ट को यूज़ करना है, बाकी सारा आपके काम का नहीं है, आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया। इसीलिए इसको विंडोइंग कहते हैं कि ये आपने अपने फंक्शन की या फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की विंडोइंग कर दी। ठीक है, विंडो करना समझ में आ गया आपको FIR फ़िल्टर डिज़ाइनिंग में। बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।